जब भी बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई लगाता है तब वो एक पैटर्न रिपीट करता है। वो पैटर्न को रिपीट करके ही न्यू ऑल टाइम लगाता है। हर बार मैंने देखा है बिटकॉइन ने उसी पैटर्न को रिपीट करके न्यू ऑल टाइम लगाता है। और मैं आपको वो पैटर्न बताऊंगा और लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कैसे बिटकॉइन हर बार न्यू ऑल टाइम लगाता है और हम इसको कैसे प्लान कर सकते हैं। अब हम बिटकॉइन को कैसे न्यू ऑल टाइम हाई के लिए प्लान कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑल टाइम हाई कब लगेगा बिटकॉइन में, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बैक टेस्ट करने के बाद बता रहा हूँ। जो भी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में सब बैक टेस्ट करने के बाद बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आपने मिस किया तो आप अपना पैसा लॉस कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट बिना मिस किए। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो बिटकॉइन जब भी न्यू ऑल टाइम हाई लगाता है तब वो एक पैटर्न रिपीट करता है। वो पैटर्न मैं पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइव चार्ट में मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। जब भी बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम लगाता है ये ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है। ये तो सबको पता है, ये वाला सबको पता है कि ऊपर बाइंग अप ट्रेंड जाता है तो वो पुल बैक लेके ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेके ऊपर जाता है। लेकिन हर बार बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई कैसे लगाता है, मैंने जो देखा है चार्ट पे वो बताऊंगा मैं। ये बिटकॉइन ऊपर गया, यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, ये गिरा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक बार और गिरेगा, यहाँ से फेक बाइंग आएगी, फिर ये सपोर्ट लेवल होगा, यहाँ से एक बार इन सबको बाहर निकालेगा, उसके बाद में यहाँ से न्यू ऑल टाइम लगाएगा। अब ये कैसे लगाएगा मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ से गिरता है, ये तो नॉर्मल पुल बैक हो गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से बड़ा क्रैश करता है। जब भी बड़ा क्रैश करता है पहले जो बाइंग आती है, यहाँ पे जो फर्स्ट बाइंग आती है वो हमेशा फेक बाइंग होती है। यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट किया जाता है और यहाँ पे इनके एसल हिट किया जाता है, यहाँ पे इनका एसल हिट किया जाता है। जैसे इनका एसल हिट होता है यहाँ से फिर अगेन बाइंग आनी स्टार्ट होती है और न्यू ऑल टाइम हाई लगाता है बिटकॉइन। ये मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले पूरा एग्जाम्पल के साथ। अब देखो यहाँ पे देखो, जब ये बिटकॉइन में 2020 में न्यू ऑल टाइम हाई लगाया था तब ये कैसे लगाया था। देखो यहाँ से जब ऊपर गया तो पहले यहाँ पे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे बड़ा क्रैश किया। जैसे ही बड़ा क्रैश किया इसके बाद में यहाँ से एक फेक बाइंग आनी स्टार्ट हुई, फेक बाइंग आई स्टार्ट हुई, सबने यहाँ पे बाई किया। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम है। बड़ा टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ पे गिरा, ये सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। यहाँ पे इनका एसल हिट किया, एक बार यहाँ पे एसल हिट किया, उसके बाद में यहाँ से न्यू ऑल टाइम हाई लगाया इसने। ये मैं बताऊंगा आपको इसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं। देखो यहाँ से गिरा, ये सपोर्ट लेवल था, अब यहाँ से बाइंग आनी स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे लोगों ने बाई किया होगा दबा के कि न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा, न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा। लेकिन मार्केट यहाँ से गिरा, एक बार इन सब के एसल हिट किए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कैंडल में इन सब के एसल हिट किए, यहाँ पे एसल हिट किए, इन सब के एसल हिट किए। उसके बाद में यहाँ से बाइंग में गया, ये इसका न्यू ऑल टाइम हाई लगाया। और जितनी बार भी लगाया न्यू ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने, हर बार इसी पैटर्न को रिपीट करके लगाया। मैं आपको सारे जितने बार भी बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगाया सबके सारे एग्जांपल बताऊंगा, सब में ये चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे अब हम इसको कैसे प्लान कर सकते हैं। अब मैंने आपको पैटर्न बता दिया। अब यहाँ पे देखो, मान लो हम यहाँ पे मैंने आपको पैटर्न बता दिया। अब यहाँ पे इतना बड़ा क्रैश हुआ, यहाँ पे जो पहली बाइंग आएगी वो क्या होगी, फेक बाइंग होगी। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमारा अपना यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब यहाँ पे जब भी ये बिटकॉइन इसको ब्रेक करेगा सेकंड टाइम, तो फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे पुल बैक लेके ऊपर गया, यहाँ पे आया, सेकंड टाइम इसी सपोर्ट लेवल पे आया, यहाँ से बाइंग का बनाएंगे, हम बाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में ये हमारा लाइन होगी, ये वाली लाइन। अब यहाँ पे देखो, ये जो भी जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया होगा सबका एसल यहाँ पे नीचे पड़ा है, सबका एसल बिटकॉइन ने हिट किया, यहाँ पे हिट किया इन सबका एसल। और यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, हमको यहाँ पे बाई करना है। एसल हमारा इसी जोन के नीचे रहेगा, इसी जोन के नीचे, राइट। और हमारा टारगेट कहाँ पे रहेगा, न्यू ऑल टाइम हाई का। बिटकॉइन में न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 64,000 65,000 के आसपास, यहाँ पे 65,000 का न्यू ऑल टाइम हाई। अब यहाँ पे जब ये न्यू ऑल टाइम हाई के आसपास आया, हम इसमें हमारा भाई टारगेट हिट हुआ। ये होगा, सारे ट्रेड बताऊंगा, ऐसा नहीं है टारगेट वाले बताऊंगा, एसएल वाले में बताऊंगा, सारे प्लान के अकॉर्डिंग होंगे, सारे चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग होगी। और जैसे ये यहाँ पे बहुत टाइम हिट हुआ ना, अभी भी बिटकॉइन में अब हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि बिटकॉइन अब कहाँ पे चल रहा है, बिटकॉइन अब यहाँ पे चल रहा है 92,000। यहाँ पे अब ये 80,000 तक जाएगा और 80,000 से फिर न्यू ऑल टाइम आ जाएगा। इस बार अगर बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम आ लगाएगा ना, वो
1,40,000 1,50,000 तक जा सकता है। वो भी बताऊंगा कैसे जाएगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम प्लान करते हैं, यहाँ पे हम प्लान करते हैं हमारा बाइंग का ट्रेड, यहाँ पे हमारा एसएल होता, हमारा टारगेट न्यू ऑल टाइम हाई का होता। तो यहाँ पे हमारा न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ पे हिट हुआ है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो चार्ट पे है, लास्ट टाइम है, क्या है, ये तो सब बता देंगे, लेकिन मैं आपको जो अब न्यू ऑल टाइम हाई लगेगा ना वो भी बताऊंगा, आपके साथ बताऊंगा, सबके साथ लूंगा, ठीक है, ट्रेड सब ट्रेड करके बताऊँ। और ये मैं सारे ट्रेड करके फ्यूचर के ट्रेड बता रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर में बाय करते हैं, यहाँ पे ऐसा लगा के यहाँ पे रखते तो हमारा बहुत बढ़िया प्रॉफिट कर सकते थे। और इसमें ट्रेड कैसे करेंगे देखो, इसमें हम सेव कैसे करेंगे, सेव मतलब सेवली कैसे खेलेंगे। इसमें सेवली खेलने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो, जब ये यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम गिरा, हमारी पोजीशन यहाँ पे बाइंग की इनिशिएट हो गई, हमारा टारगेट है न्यू ऑल टाइम आएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल कौन सा, फर्स्ट वीकली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये वाला जोन हो गया। अब यहाँ से जब मार्केट करेगा, इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करते से हमें अपना एसएल को करना है कोस्ट टू कोस्ट, हमें अपना एसएल को कोस्ट टू कोस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे तो हम यहाँ पे देखो, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, हमको यहाँ पे ये जब भी ब्रेक करेगा हमको हमारा एसएल कोस्ट पे कर देना। अब इसने यहाँ पे ब्रेक किया, अब यहाँ पे हमारा हो गया भाई एसएल कोस्ट टू कोस्ट, यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो यहाँ पे हमारा रिस्क था वो हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, पिरामिडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम पिरामिडिंग करके यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप अगर मान लो मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे जाएगा न्यू ऑल टाइम है, आप कैसे प्लान करोगे। मान लो आपके पास 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये आपके पास, ठीक है, 100K, मान लो 1,00,000 रुपये है आपके पास, और उसमें से क्या करना है आपको, 1,00,000 रुपये INR में बता रहा हूँ, ठीक है, 1,00,000 रुपये आपके पास, आपको क्या करना है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में, ठीक है, 25-25K करके आपको डिवाइड करना, मतलब 25,000 करके आपके पास 4 बार आप रिस्क ले सकते हो, 4 बार आप रिस्क ले सकते हो 25,000 करके। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे 25,000 का रिस्क ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1,00,000 है, हमने प्लान किया यहाँ पे 25,000 रुपये रिस्क करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम बाई करेंगे बिटकॉइन को। हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई फ्यूचर में, 25,000 का हमने यहाँ पे रिस्क लिया, यहाँ पे हमारा एसएल था। अब जैसे ही ये गया यहाँ पे, जब इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो मैं आपको बताऊँ, ये यहाँ से गिरा, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल वीकली टाइम फ्रेम में कहाँ पे, यहाँ पे। ये सब चीज़ें आगे भी करके दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे इसने ब्रेक किया, अब यहाँ पे हमारा भाई हो गया एसएल, यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट, मान लो यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट हो गया, यहाँ पे हमारा एसएल कोस्ट टू कोस्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, जो हमने 25,000 रिस्क यहाँ पे था, अब क्योंकि मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है, हमारा प्रॉफिट भी रनिंग चल रहा है, और यहाँ पे हमारे फेवर में भी चल रहा है, तो अब यहाँ पे हम अपने यहाँ पे क्रिप्टो में लेवरेज मिलता है, तो हम यहाँ पे लेवरेज लेके यहाँ पे कर सकते हैं क्वांटिटी ऐड, पिरामिडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वांटिटी ऐड कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे भी की, अगर डेली टाइम फ्रेम में देखो, अगर यहाँ पे भी की डेली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे ऐसा लगा के अगर प्लान कर दिया यहाँ तक, तो भी यहाँ पे आराम से हम बड़ा पैसा बना सकते हैं। और ये हर एक, ऐसा नहीं कि एक बार ही हुआ है, हर बार जितनी बार भी लगा है हर बार ऐसे ही हुआ है, तो आगे भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको, यहाँ से जब ये न्यू ऑल टाइम में लगाया, इसने ऐसे ही लगाया। अब इसका नेक्स्ट टाइम देखते हैं, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने, और यहाँ एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, जब भी ये ऐसा पैटर्न बनाएगा, जैसे ये गिरा, यहाँ पे क्रैश हुआ, यहाँ पे हमको जब ये फर्स्ट बाइंग आएगी ना, यहाँ से जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाइंग है, ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे आया, यहाँ पे एक क्रैश हुआ इतना बड़ा, फर्स्ट टाइम जो बाइंग आई थी ना, तो उस बाइंग में हमको ग्रीन कैंडल 2 चाहिए, 2 ग्रीन कैंडल, मतलब 2 ग्रीन कैंडल तो चाहिए ही चाहिए। देखो यहाँ पे देखो, एक ग्रीन कैंडल ये हो गई यहाँ पे, ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल ये हो गई। इसके बाद में ये गिरा, फिर इनका एसएल उड़ाया, उसके बाद में यहाँ से हमने ट्रेड लिया। अब भाई अगर ये ग्रीन कैंडल 2 ग्रीन कैंडल 2 वीकली टाइम फ्रेम अगर नहीं दिख रही है, तो ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे सेटअप एक्टिवेट सही से हुआ नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर गया, इतना बड़ा क्रैश कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम सोचते कि यहाँ पे हम बाय करेंगे, तो यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है क्या सेटअप सही से। देखो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया। यहाँ से मार्केट ने न्यू ऑल टाइम हाई हिट किया, उसके बाद में गिरना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा कोई सेटअप बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं आया, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ पे कोई पुल बैक आया ही नहीं। मार्केट यहाँ से अब यहाँ पे
पहली बाइंग अगर यहाँ पे हम बाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि मार्केट ने कोई पुल बैक लिया ही नहीं है। एक बार पुल बैक लिया, जैसे यहाँ पे ऊपर गया, ये पुल बैक लिया, अब ऊपर गया। अब अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनाएंगे न्यू ऑल टाइम हाई के लिए। अब देखो, अगर सेकेंड टाइम हम यहाँ पे अगर न्यू ऑल टाइम हाई के लिए पोजीशन बनाते तो क्या होता, ठीक है। हम और टारगेट वाला बताया हूँ, एसएल वाला भी बताऊंगा कैसे हुआ, एसएल भी वो भी बताऊंगा, ताकि आपको पता है। अब मैंने आपको बताया, आपको जो भी आपके पास पैसा है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में। अगर आपके पास 1 लाख है, 25,000 को डिवाइड करना है अलग अलग। अगर आपके पास 10 लाख है, 10 लाख को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, ऐसे करके 2.5 लाख कर दो, कुछ कैसे भी करके आपको 4 पार्ट में, जो भी आपका पैसा है आपके पास, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। उसके बाद ये चीज़ प्लान करनी है। अब देखो, यहाँ पे जब ये क्रैश हुआ, यहाँ पे जब ये क्रैश हुआ, ये बाइंग आई, ये जो बाइंग आई, ये फर्स्ट टाइम जो आई, ये क्या है? फेक बाइंग है। हमको वेट करना है इसी सपोर्ट लेवल का। जब ये मार्केट क्रैश करेगा, इस लिक्विडेट करेगा, यहाँ से बाइंग का बनाएगा डेली टाइम फ्रेम में, हम यहाँ से बाई करेंगे और यहाँ पे हमारा टारगेट होगा, यहाँ पे, राइट। ठीक है। अब तो हमको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया, ये क्रैश हुआ, यहाँ से ये बाइंग आई, फेक बाइंग आई यहाँ पे, और फेक बाइंग आने के बाद ये यहाँ पे सेटअप बनाया इसने, राइट। यहाँ पे देखो, फेक बाइंग आने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, हमने यहाँ पे प्लान किया, हमने यहाँ पे प्लान किया, हमारा एसएल इसी जोन के नीचे था, यहाँ पे नीचे था, और टारगेट हमारा न्यू ऑल टाइम आएगा, न्यू ऑल टाइम आएगा। इसी जोन के हमने नीचे लगाया एसएल, और टारगेट हमारा न्यू ऑल टाइम आएगा, जो कि है 38,000 पॉइंट का हमारा टारगेट, जिसमें से हमारा एसएल सिर्फ 4,000 पॉइंट का है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे मैनेजेबल हो जाता है। अब यहाँ पे हमने बाई किया, यहाँ पे मान लो हमने 25,000 हमने लॉस कर दिया। 1 लाख थे हमारे पास, 25,000 हमने लॉस कर दिया, हमारे पास है 75,000। अब देखो, अब उस टाइम यहाँ पे तो हमारा एक एसएल हिट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप ये देखो क्या है। यहाँ पे अगर री एंट्री करते तो क्या मार्केट ने हमको बोला क्या री एंट्री करने का? देखो, यहाँ पे हमने एंटर किया, यहाँ पे हमारा एसएल था, मार्केट गिरा। अब हमको री एंट्री करना होता, तो यहाँ से अगर मार्केट घूमता, यहाँ से अगेन ग्रीन कैंडल क्लोज करता डेली टाइम फ्रेम में, तो हम अगेन यहाँ पे 25,000 का रिस्क लेके यहाँ पे एसएल लगा के न्यू ऑल टाइम हाई के लिए प्लान कर लेते। लेकिन क्या है, यहाँ पे मार्केट ने बोला क्या? मार्केट ने क्या यहाँ पे बाइंग आई क्या? नहीं आई ना, यहाँ पे डायरेक्ट और गिर गया। तो हमको यहाँ पे अवॉइड करना। अब हमने यहाँ 25,000 लॉस कर लिया, अब अवॉइड करना, अब बैठना है। नेक्स्ट टाइम जब बढ़िया सेटअप बनेगा तब हमको ट्रेड लेना। अब हम जाते हैं वापस से वीकली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया, राइट। अभी हमको वेट करना है बाइंग साइड, बाइंग बनने का। जैसे मतलब फर्स्ट टाइम एक बाइंग आ जाए, उसके बाद में मार्केट और गिरेगा। जैसे यहाँ पे देखो, गिरा, बाइंग कहाँ पे स्टार्ट हुई? यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होनी स्टार्ट हो गई, ग्रीन कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में। अब हमको वेट करना है जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, इस लेवल को मार्केट जब ब्रेक करेगा तब हमको यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ ये लाइन। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करेगा, हमको यहाँ पे बाइंग का लेना है, इस लेवल को। क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया। अब यहाँ पे हमको बाइंग का ट्रेड प्लान करना है न्यू ऑल टाइम हाई के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जादू दिखना स्टार्ट होगा, फिर आप यहाँ पे शॉक हो जाओगे। यहाँ पे देखो, मार्केट गिरा यहाँ पे। अब डेली टाइम फ्रेम में देखो, डेली टाइम फ्रेम में कहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। अब आप देखो, आपको एक एक पॉइंट सही से समझा रहा हूँ मैं। देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन क्या इसका हाई ब्रेकआउट हुआ क्या नेक्स्ट कैंडल में? नहीं हुआ, यहाँ पे अवॉइड करना है। फिर ये गिरा मार्केट, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, लेकिन इसका हाई ब्रेकआउट हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर ये यहाँ पे सेटअप नहीं बना, फिर ये और गिरा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, इसी के लो पे हमारा एसएल होता है, इसी के यहाँ से हमने न्यू ऑल टाइम हाई के लिए प्लान करना है। तो हमने यहाँ पे प्लान किया, राइट। अब हमारे एंट्री होती है यहाँ पे, और हमारा एसएल होता है इसी जोन के नीचे थोड़ा सा, और टारगेट हमारा होता है न्यू ऑल टाइम हाई का। अब आपको जादू दिखना स्टार्ट होगा, फिर आप बोलोगे, शॉक हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखो, यहाँ पे हमको प्लान करना है न्यू ऑल टाइम हाई के लिए। अब न्यू ऑल टाइम हाई कौन सा है यहाँ पे बिटकॉइन में? न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ पे कितना लगा था भाई साहब, क्या खतरनाक। यहाँ पे 52,000 पॉइंट का हमारा टारगेट है, 52,000 पॉइंट का। सिर्फ एसएल कितना है? 1100 पॉइंट का, 1100 पॉइंट का, मतलब 1:44, 45 का रिस्क रिवॉर्ड। अमेजिंग। यहाँ पे हम इसको अगर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे देखो न्यू ऑल टाइम हाई कैसे लगा, इसी पैटर्न से न्यू ऑल टाइम हाई लगा है। और यहाँ पे जब न्यू ऑल टाइम हाई लगा, यहाँ पे क्या हुआ, क्या हमने इस ट्रेड को कैसे निकाला?
यहाँ पे ऐसे निकालेंगे ट्रेल करके, ऐसा नहीं आ गया तो डायरेक्ट निकाल दिया, नहीं ट्रेल करके निकालना। कैसे, देखो रेड कैंडल क्लोज हुई, क्या इसका लो पे हमारा ट्रेल एसल होगा, राइट। यहाँ पे लो ब्रेकआउट हुआ नहीं, ब्रेकडाउन हुआ नहीं, फिर ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज कर दिया, इसी के लो पे हमारा एसल होता है, ट्रेल एसल, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज की, हमारा ट्रेल एसल यहाँ पे हिट हो गया, तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। तो कितना पॉइंट कैप्चर किया यहाँ पे, 50,000, 52,000 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हुए, 52,000 पॉइंट। और ये कैसे हुए, सब इसी पैटर्न से हुए। मैं कोई आपको कोई दूसरा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ जो सामने चार्ट में जो लाइव है वही बता रहा हूँ। और ये पैटर्न अभी भी इस टाइम जब न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा तब ये पैटर्न बन रहा है अभी, ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी मैं बता दूंगा आपको न्यू ऑल टाइम हाई कैसे लगा। देखो मार्केट जब ऊपर गया, गिरा, राइट, फिर से ऊपर गया, फिर गिरा। अब देखो यहाँ पे जब ऊपर गया था और नीचे जाके फिर ऊपर गया, ये तो नॉर्मल था कि अप ट्रेंड में चल रहा था, फुल बैक आया, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्रैश हो गया मार्केट, ठीक है। अब क्रैश हो गया, जो पहली बाइंग आएगी, ये पहली बाइंग आई, हमको यहाँ पे वेट करना है सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होगा। सपोर्ट लेवल यहाँ पे कौन सा है, ये वाला। मार्केट आया, दोबारा से इस सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन किया यहाँ पे। जैसे ही ब्रेकडाउन किया, हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है, डेली टाइम फ्रेम में पोजीशंस बनानी है बाइंग की। टारगेट हमारा होगा न्यू ऑल टाइम आएगा, उससे पहले हमको निकलना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारा टारगेट हिट हुआ। कैसे हुआ, देखो जब मार्केट यहाँ पे चल रहा था, ये आप खुद अपने चार्ट पे बैक टेस्ट करके देखना, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई ऐसा ही होता है। देख लो यहाँ पे टाइम बताता हूँ, 15/5, यहाँ पे कितना, 5 अगस्त 2024, ठीक है। यहाँ पे 5 अगस्त 2024, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। यहाँ पे 5 अगस्त 2024 का बता रहा है। यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल, यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, गिरा, फिर ऊपर गया, फिर से गिरा, मतलब अब ये कंटिन्यूसली गिरा। अब यहाँ पे ये बड़ा क्रैश हो गया। अब जो पहली बाइंग आएगी वो क्या होगी, फेक बाइंग होगी। यहाँ पे ये पहली बाइंग आई, ये फेक बाइंग हो गई। हमको वेट करना है ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होने का। ये सपोर्ट लेवल जब मार्केट इसको ब्रेकडाउन करेगा, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, हमको बाइंग की पोजीशंस बनानी है। यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये इस सपोर्ट लेवल को, यहाँ पे फेक बाइंग आई, गिरा, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन किया। यहाँ पे हमको बाइंग की पोजीशंस बनानी है, यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हमको बाइंग की पोजीशंस बनानी है। एसएल हमारा कहाँ पे होगा, एसएल इसी जोन के नीचे, यहाँ पे जो हमारा वो वाला था, यहाँ पे एसएल बना। अब टारगेट भी देखो, टारगेट भी एसएल बड़ा बना है तो टारगेट भी हमारा बड़ा है। यहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाई का, न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाई, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाई ये था, यहाँ पे 74,000 के आसपास, 74,000 यहाँ पे, ठीक है। न्यू ऑल टाइम हाई का ये था। अब देखो जब ये यहाँ पे गिरा, अब हमारा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट करने का वो कौन सा लेवल है, कॉस्ट टू कॉस्ट करने का, जैसे हमने हमारा ट्रेड रखो, हमको रिस्क फ्री करना, तो क्या करना, कौन सा लेवल ब्रेक होगा तब हमको अपना ट्रेड रिस्क फ्री करना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम, हमारी पोजीशन यहाँ पे बनी है, हमारी पोजीशन बाइंग की यहाँ पे बनी है। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ से मार्केट गिरा था, तो हमको जब ये इसको क्रैश ब्रेक करेगा, ऊपर ब्रेकआउट करेगा, तब हमको अपना जो पोजीशन है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे करना है, उससे पहले नहीं करना। उससे पहले हम अगर यहाँ पे बीच में यहाँ पे कर लेंगे तो हमारे एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे था, तो इसने ब्रेक किया, तो हमारा यहाँ पे हमारी एसएल जो है कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, ठीक है। अब वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा वही होता है एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट। जैसे इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे जब ये लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट किया इसने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाता है हमारा एसएल, राइट। हमारा टारगेट कहाँ पे होगा, टारगेट मैंने आपको बताया है, हमको ट्रेल करके निकालना है। ऐसा नहीं है कि आते से निकाल दिया। मैंने आपको बताया जब ये लास्ट वाला ट्रेड था, इसमें भी मैंने आपको बताया जब रेड कैंडल क्लोज होगी, इसका लो ब्रेकडाउन होगा, तब हमको निकलना है, ट्रेल करके निकालना है। अब वो चीज़ अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं वो कितना फ़ायदेमंद होता है। क्यों मैं ट्रेल करने का बोलता हूँ आपको, इसी वेज से। देखो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट टारगेट लगाते हैं कि टारगेट आगे निकल जाओ, यहाँ पे हम निकल जाते हैं, उसके बाद में यहाँ से इतना बड़ा मूव जो किया है वो तो हमसे मिस हो गया। ये इतना बड़ा 20,000 पॉइंट का और मूव किया बिटकॉइन ने, ये हमसे मिस हो गया। यहाँ पे हमको क्या करना है, वेट करना है। देखो ये ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, क्या नहीं बनी, यहाँ पे बनी नहीं बनी, यहाँ पे बनी नहीं बनी, यहाँ पे बनी नहीं बनी, यहाँ पे जाके रेड कैंडल बनी।
अब यहाँ पे रेड कैंडल बोले इसी के लो पे हमारा होता है ट्रेल एसल, इसी के लो पे ये हमारा हो गया ट्रेल एसल, यहाँ पे इसी के लो पे। फिर यहाँ पे ये हुआ ना हिट, मार्केट अगेन एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर गया, फिर एक रेड कैंडल क्लोज किया, इसी के लो पे हमारा ट्रेल एसल और शिफ्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर हो गया, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट और ऊपर गया, और ऊपर गया, यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज की, इसके लो पे हमारा ट्रेल एसल शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने भाई हमारा ट्रेल एसल शिफ्ट किया, और यहाँ पे कहीं पे जाके यहाँ पे ये यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल क्लोज हुई, इसके सेकंड बार ये वाली रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ पे हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है, हमने यहाँ पे हमारा पूरा टारगेट हिट हो गया। यहाँ पे हमने कितने पॉइंट कैप्चर किए, 30,000 पॉइंट कैप्चर किए, 30,000 पॉइंट। ये भी मैं आपको इसी पैटर्न से बता रहा हूँ, कोई दूसरा पैटर्न नहीं है कि कुछ और अलग से बता रहा हूँ। आप खुद अपने चार्ट पे जाके चार्ट खोलना, ट्रेडिंग व्यू में बिटकॉइन का चार्ट लगाना, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम, जो मैं बता रहा हूँ वो खुद आप बैक टेस्ट करना, आपको खुद रिजल्ट पता चल जाएगा। मैं खुद बैक टेस्ट करने के बाद बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा। अब और बताता हूँ और ऑल टाइम हाई कैसे लगा, और देखो आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई बिटकॉइन हर बार यही पैटर्न रिपीट कर रहा है। देखो बाइंग आई, इतना बड़ा मुंह आया, गिरा, राइट, उसके बाद में और बाइंग आई, जब भी बड़ा क्रैश आया, ये बड़ा क्रैश आया, ठीक है, पहली बाइंग, जो पहले बाइंग मैंने आपको बोला है, पहले बाइंग में हमको बाय नहीं करना। यहाँ पे फर्स्ट बाइंग आई, हमको वेट करना है, ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे, इसको जैसे ये फर्स्ट बाइंग आएगी बड़ा क्रैश होने के बाद, जब पहली बाइंग आएगी जहाँ से रिकवर हुआ वहाँ पे हमको लाइन खींचनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ से रिकवर हुआ। यहाँ पे कहाँ पे रिकवर हो, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इसने यहाँ से रिकवर हो, यहाँ पे आप खुद देखो, लाइव देखो मार्केट क्या कर रहा है, हर बार इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। गिरा, ऊपर गया, एक बार इन बायर्स ने, जो भी जितने भी बायर्स थे सबका एसल निकाला है मार्केट ने। उसके बाद में यहाँ से न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, देखो न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, इसी पैटर्न से, इसी पैटर्न को रिपीट करने के बाद। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की मदद, आप लोगों को कुछ समझने को मिलेगी बिटकॉइन हर टाइम न्यू ऑल टाइम हाई क्यों लगाता है। क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ इतना है ये वीडियो बनाने का, क्योंकि भले अगर कोई पैसा बनाए ना बनाए, लेकिन कोई लॉस ना करे गलत तरीके से लॉस ना करे, पैसा बनाए ना बनाए लेकिन गलत तरीके से लॉस ना करे। कुछ चीज़ों को सही से पढ़ के, कुछ चीज़ों को सही से जान के अगर कोई चीज़ करे तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो पैसा कमाए मार्केट से। लेकिन अगर वो कहीं पे ये यहाँ से बाइंग जा रहा था, गिर रहा था, यहाँ से बाइंग आने स्टार्ट हुई, यहाँ पे बाई करके बैठ जाएगा, अपना पैसा लगाएगा, यहाँ पे लॉस खाएगा, फिर यहाँ पे बाई करेगा, फिर यहाँ पे बाइंग आई, यहाँ पे अपना एसएल लगाएगा, फिर मार्केट यहाँ से इसका एसएल हिट करेगा, फिर उसके बाद में वो न्यू ऑल टाइम हाई लगेगा, यहाँ पे तो उसका यहाँ पे पैसा खत्म हो गया, यहाँ पे पैसा खत्म हो गया। अब इसने मार्केट में न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया, अब वो बोल रहा है कि भाई यार मिस हो गया, या फिर उसके पास पैसा खत्म हो जाता है। ये मतलब पेन होता है बाद में, मतलब यहाँ पे उसने बाई किया होगा, यहाँ पे एसएल खाया होगा, यहाँ पे उसने बाई किया होगा, यहाँ पे मार्केट ने एसएल खाया होगा, इस दो में तो उसका पैसा खत्म हो गया। और इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको जितना भी आपका कैपिटल है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 4 पार्ट में एक बार आप डिवाइड कर दो। जो मैं बता रहा हूँ उस पर बस छोटा छोटा रिस्क लो, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करो। आपके पास 1 लाख है, 25,000 25,000 25,000 25,000 ऐसे करके 4 लाख, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, और ऐसे छोटा छोटा रिस्क लो, थोड़ा समझो मार्केट को, समझो। और ऐसा नहीं है कि ये अब हो गया तो अब आगे नहीं होने वाला। जब हम नहीं थे तब भी मार्केट था, जब हम है तब भी मार्केट है, जब हम नहीं रहेंगे तब भी मार्केट रहेगा। फोमो नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ का। ऐसे नहीं है कि फोमो हो गया कि नहीं यार ये तो यहाँ से 10 रुपये की चीज़ 1 लाख 1.5 लाख डॉलर पे पहुँच गई तो अब तो सारी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। नहीं, ये बिटकॉइन में पोटेंशियली 10 लाख डॉलर तक जा सकता है। तो आप रेडी हो क्या आपके पास पैसा है? क्या आप रेडी हो क्या आपने कुछ चीज़ों को बैक टेस्ट करके रखा है क्या? अगर आप रेडी रहोगे तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कभी भी मिल सकती है, आप रेडी रहोगे तो। और अभी भी अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। अभी क्या करना है, अब देखो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट गिरा, बाइंग आई, फर्स्ट बाइंग आई, फिर गिरा, यहाँ पे बाइंग का बनाया, हमको डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या करना है, बाइंग की पोजीशन बनानी है। देखो यहाँ पे फर्स्ट बाइंग आई, ये बाइंग आई, ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ, इस लेवल पे। देखो यहाँ पे ये 7 अप्रैल 2025 को ब्रेकडाउन हुआ इस लेवल का। अब ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई। अब इस ग्रीन कैंडल पे हमको अपना ऑर्डर लगा देना है, एसएल हमारा इसी लो पे लगा देना है, टारगेट हमारा न्यू ऑल टाइम हाई का रहेगा जो कि मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे देखो क्या हुआ,
ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट डे इसका हाई ब्रेकआउट हुआ नहीं, हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई नहीं हुई, गिरा एक बार, फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे 9 अप्रैल को 2025 को यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई, यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई, यहाँ पे हमारा एसएल था, टारगेट हमारा न्यू ऑल टाइम हाई का था, न्यू ऑल टाइम हाई का, देखो यहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाई का। अब न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ पे कहाँ पे है, ये वाला, यहाँ पे अगेन यहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा मार्केट, तो हमको यहाँ पे टारगेट 28 से 29,000 पॉइंट का हमारा टारगेट है, जिसमें कि एसएल हमारा $7,000 का है। अब वही आपको एसएल को कॉस्ट कब करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया डेली वीकली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस देखना है। देखो मार्केट यहाँ पे गिरा, ऊपर गया, गिरा, हमारी पोजीशन यहाँ पे बनी है, ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल में बनी है। मार्केट में यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, एक रेजिस्टेंस लेवल ये हो गया, एक रेजिस्टेंस लेवल ये वाला हो गया। तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस जब ये ब्रेक करेगा, हमको हमारा एसएल करना है कॉस्ट टू कॉस्ट, और यहाँ पे हमको क्वांटिटी ऐड करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 99,000 का लेवल था, इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद 99,000 यहाँ पे कहाँ पे था, ये रहा ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, हमारा एसएल होता है यहाँ पे कॉस्ट पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा एसएल होता है कॉस्ट पे। अब हमको जब इसने ये लेवल ब्रेकआउट किया यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे करनी है हमारी क्वांटिटी ऐड, ठीक है, यहाँ पे हमको करनी है क्वांटिटी ऐड, ये लेवल ब्रेकआउट किया इसने, यहाँ पे हमको करनी है क्वांटिटी ऐड। अब यहाँ पे देखो, मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए, हमने 25,000 यहाँ पे रिस्क लिया, यहाँ पे अब हमारा मार्केट यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी चल रहा है, प्लस हमारा रिस्क फ्री हो गया ट्रेड। अब हमने 25,000 रिस्क यहाँ पे लिया था, वो 25,000 रिस्क हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, और यहाँ पे तो लेवरेज भी मिलता है, हम लेवरेज का सही से इस्तेमाल करके यहाँ पे बड़ा पैसा बना सकते हैं। वो लेवरेज इस टाइम पे यूज होता है, जो लोग यहाँ पे लॉस के टाइम अपने रिवर्स पोजीशन में रिवेंज ट्रेडिंग के लिए लेवरेज को गलत तरीके से यूज करते हैं, अगर वही है लेवरेज अगर यहाँ पे यूज किया जाए तो बड़ा पैसा बना जा सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमने क्वांटिटी ऐड करते हैं, यहाँ पे हमारा एसएल कॉस्ट हो गया, यहाँ पे अगर वो 25,000 अगर यहाँ पे रिस्क करते हैं तो न्यू ऑल टाइम हाई पकड़ते हम, और यहाँ पे अगर 25,000 यहाँ पे रिस्क किया जाता और 50,000, मतलब कहीं ना कहीं हमारी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हो जाती और बहुत बड़ा पैसा बन सकता था। यहाँ पे 25,000 का हम 1 लाख एक ट्रेड में बना सकते थे इजीली। कैसे, ऐसे जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके। अब यहाँ पे देखो न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, ये न्यू ऑल टाइम हाई था, इसने न्यू ऑल टाइम हाई लगाया। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में रेड कैंडल क्लोज हो गई, हमको इसी के लो पे हमारा रखना है ट्रेल एसएल, इसी के लो पे हमने रखना है भाई हमारा ट्रेल एसएल। और जब मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, हमारा ट्रेल एसएल हिट हो गया अगेन। अब यहाँ पे हो गया भाई हमारा ट्रेल एसएल हिट यहाँ पे। अब जो अपॉर्चुनिटी बनी है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब मार्केट में हमारा पोजीशंस यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो गया, हमारा टारगेट बुक हो गया। अब फिर मार्केट ऊपर गया, मतलब पुल बैक लिया, उसके बाद में ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया। बड़ा क्रैश कहाँ पे आया, बड़ा क्रैश यहाँ पे आया। अब आप बोलोगे कि यहाँ से तो बाइंग आई है ना, यहाँ से तो बाइंग आई है ना, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला था, जब भी ये पैटर्न बनेगा यहाँ पे, मतलब जो बाइंग का पैटर्न बनेगा उसमें, जैसे ये यहाँ से ऊपर गया, गिरा, फिर ऊपर गया, ये बड़ा क्रैश हुआ, यहाँ पे ये बाइंग आई, सिर्फ एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, एक ग्रीन कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में, क्या दो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है क्या? मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये पॉइंट याद रखना, जब भी ये सेकेंड टाइम जब यहाँ से बाइंग में जाएगा तो यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल होनी, वीकली टाइम फ्रेम में क्लोज होनी जरूरी है, उसके बाद में हम प्लान करेंगे। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे प्लान किया था लास्ट टाइम, जब यहाँ पे प्लान किया था, यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, बाद में मार्केट गिरा, ये सपोर्ट लेवल हुआ, लिक्विडेट हुआ, यहाँ से हमने न्यू ऑल टाइम हाई कैप्चर किया। सेम चीज़ क्या यहाँ पे हुई है, क्या यहाँ पे हुई क्या, ये देखो आप, सेम चीज़ अगर ये चीज़ अगर यहाँ पे रिपीट होती है तो मैं आपको बताऊंगा। देखो ये गिरा, क्रैश हुआ, एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, तो यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बनना। अगर ये वाली जो रेड कैंडल अगर ये ग्रीन में क्लोज होती है यहाँ पे, या भले डोजी कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे हम ये लेवल मार्क कर लेते हैं और यहाँ से हम न्यू ऑल टाइम हाई का प्लान करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, सेटअप यहाँ पे ऐसा सही बना नहीं। अब ये जो सेटअप बना रहा है, अब एकदम परफेक्ट सेटअप बना रहा है। क्यों? देखो मार्केट 1,25,000 से गिरा है, बहुत बड़ा क्रैश किया है इसने, बहुत बड़ा। अब देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हो गई ये वाली, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ये हो गई ये वाली,
ये क्रैश होने के बाद बाइंग आ रही है, 2 वीकली टाइम फ्रेम में 2 ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होगा, ये सपोर्ट लेवल जैसे ही ब्रेकडाउन होगा, यहाँ से अगर बाइंग का बनाएगा तो हम न्यू ऑल टाइम हाई के लिए प्लान करेंगे। और इस बार जब बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा, इस बार अगर बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा तो ये रुकने वाला नहीं है। इस बार ये 1,30,000 क्रॉस करेगा और 1,40,000 1,50,000 तक इजी टू इजी ये जा सकता है। इसमें चांसेस है, यहाँ पे $1.5 लाख तक ये जाने के चांसेस है। यहाँ से जब ये यहाँ पे ये क्रॉस करेगा, एक बार $80,000 एक बार क्रैश करेगा, एक बार इसको ब्रेक करेगा, यहाँ से अगर बाइंग की पोजीशन बनेगी हमारी, यहाँ से अगर बाइंग की पोजीशन बनेगी हम यहाँ से बाई करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, प्लान क्या है हमारा। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, कितने लाख, 1 लाख, ठीक है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए, सबका अलग अलग अमाउंट होगा, सब इसके हिसाब से कैलकुलेट कर देना। 1 लाख रुपए आपके पास, आपको उसको क्या करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने, 4 पार्ट में 25,000 करके आपके पास कितना होगा, 25,000, मतलब 4 बार, अगर 4 बार डिवाइड हो गया 1 लाख का, 25,000 25,000 25,000 25,000, 4 लाख हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से ये सपोर्ट लेवल $80,000 है। मार्केट एक बार यहाँ पे आएगा, इसको क्रॉस करेगा, जैसे ही क्रॉस करेगा डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनाएंगे न्यू ऑल टाइम हाई के लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये है, यहाँ पे तो हमारा लेवल है, अब ये इस लेवल पे आएगा मार्केट। हमारे पास 1 लाख रुपए है, यहाँ पे मान लो एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगी डेली टाइम फ्रेम में, इसी के हाई पे हमारी एंट्री होती है, इसी के लो पे थोड़ा स्पेस लेके यहाँ पे हमारे लगाना है हमको एसएल। यहाँ पे मान लो हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है, 25,000 हमको यहाँ पे डालना है, 25,000 की पोजीशन बनानी है फ्यूचर में। बनाई, चाहे आप कुछ भी करो, फ्यूचर करो, इन्वेस्टिंग करो, कुछ भी करो, मुझे कोई मैटर नहीं है। हमको यहाँ पे अपना लॉस फिक्स रखना है 25,000 रुपये का। मान लो हमने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे एसएल लगाया और यहाँ पे मार्केट ने हमारा एंट्री एक्टिवेट करते ही एसएल हिट कर दिया, मतलब हमारा 25,000 का लॉस हो गया। अब मार्केट अगर जैसे ही हमारा एसएल हिट हुआ, मान लो यहाँ से एसएल हिट हो गया और एसएल हिट करने के बाद 2 दिन के बाद मार्केट दोबारा से यहाँ से ग्रीन कैंडल बना रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, यहाँ पे दोबारा से हमको यहाँ पे 25,000 का रिस्क दोबारा से लेंगे, क्योंकि हमारे पास 25,000, 1 लाख थे, 25,000 हमने यहाँ पे लॉस कर दिया, राइट। हमारे पास 75,000 अभी पड़े, 75,000 रुपये और पड़े, यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। 25,000 का यहाँ पे रिस्क लेंगे, यहाँ पे नीचे एसएल लगाएंगे, एंट्री करेंगे, न्यू ऑल टाइम हाई के लिए पकड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा प्लान होगा। और अगर दोनों बार एसएल हिट कर रहा है, मतलब दोनों बार एसएल हिट कर रहा है, तो हमारा प्लान बिगड़ गया, हमको यहाँ पे अब प्लान नहीं करना, हमारा 50,000 का लॉस हो गया। नेक्स्ट प्लान हम फिर अगेन इस सपोर्ट लेवल पे आएगा, या फिर यहाँ कैसे और बनाएगा, यहाँ कैसे आके ऐसी फेक बाइंग आएगी, फिर ये गिरेगा, फिर इसको लिक्विडेट करके यहाँ से अगर न्यू ऑल टाइम आ जाएगा तो यहाँ पे हम क्रैश करेंगे, मतलब कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया प्लान कैसे करना है आपके अकॉर्डिंग। अब हमको वेट करना है, हमको वेट करना है जब ये बिटकॉइन 80,000 ये क्रॉस करेगा, यहाँ पे क्रॉस करेगा डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हमको यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनानी है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, यहाँ ये ज्वाइन कर लो, यहाँ पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जो भी होगा सब कुछ यहाँ पे अपडेट कर दूंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। और मैं जो भी अपडेट होगा बिटकॉइन के रिलेटेड, जो भी होगा सब कुछ आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जो भी पोजीशन बनेगी, जो भी होगा सब फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो मेक श्योर फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले। और मैंने आपको प्लान बता दिया, हमारा प्लान क्या है, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब ये मार्केट यहाँ से फेक बाइंग आई है, ये फेक बाइंग है। मार्केट एक बार क्रैश करेगा, इसको ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पे बाइंग का बनाएगा डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, लो हाई ब्रेकआउट होगा, हम एंट्री करेंगे, न्यू ऑल टाइम हाई के लिए प्लान करेंगे, एसएल हमारा ये होगा। रिस्क मैनेजर मैंने आपको बता दिया है, जो भी कैपिटल आपके पास है 4 पार्ट में डिवाइड कर दो और छोटा छोटा रिस्क लो, 4 बार हो जाएगा, काम हो जाएगा। और न्यू ऑल टाइम हाई लगा अगर बिटकॉइन में तो इसी पैटर्न से लगेगा। मैंने आपको कितने टेस्ट करके दिखा चुका हूँ, मैं आपको कितनी बार न्यू ऑल टाइम हाई लगा है बिटकॉइन में, जो मैंने आपको कैप्चर किए बताया। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और यहाँ पे एक एसएल हुआ वो भी बताया है, और एक यहाँ पे कितनी बार, 1 बार लगा, 2 बार लगा, फिर तीसरी बार लगा, फिर चौथी बार लगा, अभी 5वीं बार यहाँ पे बना रहा है, 5वीं बार भी लगाने के चांसेस है। हर बार जितनी बार लगा इसी पैटर्न को फॉलो किया है, सिर्फ 1 बार एसएल हुआ है,
नो डाउट इसके पहले भी यहाँ कहीं पे जब स्टार्ट हुआ था यहाँ पे भी एक एसएल हुआ होगा। यहाँ पे प्लान किया, ये टारगेट आया, एक यहाँ पे एसएल हुआ, उसके बाद में ये यहाँ पे एक टारगेट आया। तो यही तो होती है ट्रेडिंग, यही तो होती है, रिस्क मैनेजमेंट करके तो लेना पड़ता है। अगर देखो मैंने आपको बता दिया ट्रेडिंग प्लान, मैंने आपको बोला आप अपना कैपिटल 4 पार्ट में डिवाइड करो, और मान लो मार्केट ने 4 बार भी एसलेट किया, तो क्या 5 बार आप आ सकते हो मार्केट में? अगर अगर वो आपका 1 लाख रुपए, अगर जो आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया, अगर वो 1 लाख रुपए आप कहीं से लोन लेके ला रहे हो, कहीं से उधार लेके ला रहे हो, किसी का और का पैसा है, पापा का है, मम्मी का, किसी का भी, अपने दोस्त का है, भाई का, किसी का भी, वो ला रहे हो, और फिर वो अगर ला के आप अपना लॉस कर रहे हो, तो भाई आपको तो कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके ले रहे हो और सही से चीज़ों को फॉलो करके अगर काम कर रहे हो, तो आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस इज़ वेरी हाई। वैसे ही आप अगर इसी चीज़ को, अगर इसी पैटर्न को ना फॉलो करके आप कोई दूसरी चीज़ अपने अकॉर्डिंग करोगे, कोई दूसरा बताए उसके अकॉर्डिंग करोगे, क्या पता हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो आप अपना लॉस करके बैठ जाओगे और कुछ सीखोगे भी नहीं। तो इससे तो अच्छा है ये, मतलब जो मैंने बताया, जो पैटर्न बताया, इसी पैटर्न को फॉलो कर लो। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, या फ्यूचर में पोजीशन बनानी है, कुछ भी करना है, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा गोल है 10 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना, वो हम एक दिन जरूर अचीव करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।